क्या सच में विजय सालगांवकर इस बार बच पाएगा, या उसकी बनाई हुई हर झूठ की दीवार अब टूटने वाली है? दोस्तों, दृश्यम 3 कोई आम फिल्म नहीं है। ये एक ऐसा खेल है जहां हर मुस्कान के पीछे एक राज छुपा है और हर खामोशी एक बहुत बड़ा तूफान बनने वाली है। पिछली 2 फिल्मों में हमने देखा कैसे एक आम सा केबल ऑपरेटर पूरे सिस्टम को चकमा देकर अपने परिवार को बचा लेता है, लेकिन इस बार कहानी और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब विजय सिर्फ पुलिस से नहीं लड़ रहा, अब वो अपने ही दिमाग से लड़ रहा है। हर रात उसे वही सवाल सताता है, क्या सच हमेशा के लिए दबा रह सकता है? दृश्यम 3 की शुरुआत ही एक ऐसे सीन से होती है जो सीधे दिल में डर बैठा देता है। विजय की आंखों में वो भरोसा नहीं है जो पहले था, अब वहां सिर्फ डर है और एक आखिरी चाल। इस बार पुलिस भी पहले से ज्यादा तैयार है। हर सबूत, हर सीसीटीवी, हर डिजिटल रिकॉर्ड विजय की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन क्या सच में वो पकड़ा जाएगा? फिल्म आपको हर सीन में ये सोचने पर मजबूर कर देती है, अब तो ये फंस गया, और अगले ही पल विजय ऐसा दांव चलता है कि पूरा खेल पलट जाता है। दृश्यम 3 सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, ये एक माइंड गेम है जहां आखिरी 10 मिनट आपकी सारी सोच को हिलाकर रख देंगे। और जब असली सच सामने आएगा तो आपको खुद से पूछना पड़ेगा, क्या सच में विजय गलत था, या वो सिर्फ अपने परिवार को बचा रहा था? अगर आपको ट्विस्ट, सस्पेंस और दिमाग हिला देने वाली फिल्में पसंद हैं, तो दृश्यम 3 आपकी रूह तक हिला देगी। विजय सालगांवकर अब एक कामयाब थिएटर मालिक बन चुका है। लोग उसे इज्जत देते हैं, उसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल शांत लगती है, लेकिन उसके अंदर एक तूफान हमेशा चलता रहता है, क्योंकि वो जानता है कि एक झूठ पूरी दुनिया से बड़ा होता जा रहा है। पिछली फिल्मों में जो हत्या हुई थी, उसे विजय ने अपनी चतुराई से हमेशा के लिए दफन कर दिया था। लेकिन सच कभी मरता नहीं, वो सिर्फ सही वक्त का इंतजार करता है। कहानी तब मोड़ लेती है जब केस पर काम करने वाली एक नई पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है। ये ऑफिसर सिर्फ सबूत नहीं, बल्कि इंसानों के डर और कमजोरी को पढ़ना जानती है। वो विजय की आंखों में देखकर समझ जाती है कि ये आदमी कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है। वो विजय के परिवार को अलग अलग तरीके से तोड़ने की कोशिश करती है, माइनस बेटी, पत्नी और फिर खुद विजय को। हर सवाल एक तीर की तरह लगता है और हर जवाब के साथ विजय का झूठ और भारी होता जाता है। विजय समझ जाता है कि इस बार सिर्फ कहानी बनाकर बचा नहीं जा सकता, अब उसे एक आखिरी चाल चलनी होगी, एक ऐसी सच्चाई गढ़नी होगी जो असली सच को हमेशा के लिए मिटा दे। वो जानबूझकर खुद को शक के दायरे में लाता है ताकि पुलिस असली सुराग से भटक जाए। वो सबको वही दिखाता है जो वो देखना चाहते हैं। फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब हमें लगता है कि विजय पकड़ा गया है, लेकिन असल में वो पुलिस को उसी जगह पहुंचा देता है जहां उन्हें कभी असली सच मिल ही नहीं सकता। अंत में केस बंद हो जाता है, पर विजय की आत्मा कभी चैन से नहीं रहती। वो जीत गया, लेकिन उस जीत की कीमत उसका सुकून था। दृश्यम 3 हमें यही सिखाती है, सच को दबाया जा सकता है पर उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। दृश्यम 3 में अजय देवगन फिर से साबित कर देते हैं कि विजय सालगांवकर का किरदार सिर्फ वही जी सकते हैं। इस फिल्म में उनका अभिनय ज्यादा बोलने वाला नहीं, बल्कि आंखों और चेहरे की खामोशी से सब कुछ कह देने वाला है। जहां पहले पार्ट में विजय चालाक था और दूसरे पार्ट में सतर्क, वहीं दृश्यम 3 में वो टूटा हुआ, डरा हुआ, लेकिन फिर भी बेहद खतरनाक दिखता है। अजय देवगन की आंखों में हर सीन में एक सवाल नजर आता है, अगर आज सच बाहर आ गया तो क्या होगा, और यही डर उनके किरदार को और भी रियल बना देता है। जब पुलिस उसे पूछताछ के लिए बुलाती है, वो एक आम आदमी की तरह शांत रहता है, लेकिन अंदर से उसका दिमाग शतरंज की तरह हर चाल चल रहा होता है। ये लेयरिंग सिर्फ अजय देवगन ही दिखा सकते हैं। बिना चिल्लाए, बिना ओवर एक्टिंग, सिर्फ एक ठंडी मुस्कान और गहरी नजर से वो पूरे सीन पे कब्जा कर लेते हैं। दृश्यम 3 में अजय देवगन का अभिनय यही साबित करता है, विजय सालगांवकर सिर्फ एक किरदार नहीं, एक चलता फिरता दिमाग है, और अजय देवगन उसकी आत्मा है। दृश्यम 3 में विजय की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार है, और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। उसकी पत्नी और बेटियां बाहर से सामान्य जिंदगी जीती दिखती हैं, लेकिन अंदर से हर दिन डर के साथ जी रही होती हैं। हर पुलिस की दस्तक, हर अनजान फोन कॉल उनके दिल की धड़कन बढ़ा देता है। इस बार फिल्म दिखाती है कि झूठ सिर्फ विजय ने नहीं बोला, बल्कि पूरा परिवार उस झूठ का बोझ उठा रहा है। बेटियों की आंखों में अपराध बोध, पत्नी की चुप्पी और विजय का टूटता आत्मविश्वास सब मिलकर इस कहानी को बहुत इमोशनल बना देता है। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं रहती, ये एक परिवार को बचाने की जंग बन जाती है। इस बार पुलिस भी पहले से ज्यादा शातिर है। अब सिर्फ सवाल जवाब नहीं, अब दिमाग का खेल चल रहा है। पुलिस विजय को सीधा फंसाने की जगह उसे धीरे धीरे घेरती है, कभी उसकी बेटी से, कभी उसकी पत्नी से, तो कभी उसकी रोजमर्रा की आदतों से। लेकिन विजय भी पीछे नहीं है। वो हर सवाल का जवाब पहले से सोच चुका होता है।
वो जानता है कि पुलिस क्या ढूंढ रही है और वो उन्हें वही दिखाता है जो वो देखना चाहते हैं। पूरी फिल्म में ऐसा लगता है जैसे दो शतरंज के खिलाड़ी बैठे हों, एक गलत चाल और खेल खत्म। और यही टकराव दृश्यम 3 को बेहद थ्रिलिंग बना देता है। दृश्यम 3 की असली ताकत उसका आखिरी हिस्सा है। पूरी फिल्म आपको ये महसूस कराती है कि अब विजय फंसने वाला है। हर सबूत, हर बयान उसी की तरफ इशारा करता है। पुलिस उसे घेर लेती है, उसका परिवार टूटने के कगार पर होता है और दर्शक सोचता है इस बार खेल खत्म। लेकिन तभी विजय एक ऐसा कदम उठाता है जो पूरी कहानी को उल्टा कर देता है। वो एक ऐसी सच्चाई सामने लाता है जो असली सच को हमेशा के लिए ढक देती है। पुलिस को लगता है कि उन्हें जवाब मिल गया, लेकिन असल में वो विजय के बिछाए जाल में फंस चुके होते हैं। क्लाइमैक्स के बाद एक खामोशी छा जाती है, क्योंकि विजय जीत गया होता है, लेकिन उसकी आंखों में सुकून नहीं, सिर्फ बोझ होता है। दृश्यम 3 का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत जोरदार नहीं, बल्कि धीरे धीरे डर पैदा करने वाला है। हर सीन में म्यूजिक दिल की धड़कन की तरह चलता है, जैसे कुछ गलत होने वाला है। डायरेक्शन भी यही करता है। लंबे साइलेंस, धीमे कैमरा मूवमेंट और अचानक आने वाले क्लोजअप दर्शक को बेचैन बनाए रखते हैं। डायरेक्टर ने शोर की जगह सस्पेंस को हथियार बनाया है और यही दृश्यम 3 को एक दमदार थ्रिलर बनाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।